मोबाइल की बैटरी अगर 5% पर आ जाए तो इंसान तुरंत चार्जर ढूंढने लगता है। गाड़ी का इंजन थोड़ा सा गर्म हो जाए तो लोग गाड़ी रोककर बोनट खोल देते हैं। पंखा आवाज करने लगे तो मिस्त्री बुला लिया जाता है, क्योंकि लोगों को डर होता है कहीं मशीन खराब ना हो जाए। लेकिन अजीब बात यह है, इंसान अपने शरीर के साथ यही सब होते हुए भी उसे नजरअंदाज करता रहता है। रात रात भर जागना, समय पर खाना ना खाना, लगातार टेंशन में जीना, नींद पूरी ना करना और फिर भी खुद से कहना बस थोड़ा और काम, फिर आराम कर लूंगा। लेकिन जिंदगी में सबसे बड़ा झूठ यही होता है, क्योंकि शरीर एक दिन अचानक आराम नहीं मांगता, वो अचानक जवाब दे देता है। और जब शरीर जवाब देता है ना, तब इंसान को पहली बार समझ आता है कि वह जिंदगी भर जिस पैसे के पीछे भागता रहा, वो पैसा एक अच्छी नींद भी नहीं खरीद सकता, एक स्वस्थ दिल नहीं खरीद सकता, एक चैन की सांस नहीं खरीद सकता। राहुल भी बिल्कुल ऐसा ही इंसान था। उम्र लगभग 35 साल, चेहरे पर जिम्मेदारियों का बोझ, आंखों के नीचे काले घेरे, हाथ में हमेशा मोबाइल, दिमाग में हमेशा टेंशन और दिल में सिर्फ एक डर, अगर मैं रुक गया तो घर कैसे चलेगा। सुबह 6 बजे उठना, जल्दी जल्दी तैयार होना, रास्ते में चाय और समोसे से नाश्ता करना, ऑफिस पहुंचते ही लैपटॉप खोल देना, मीटिंग, कॉल, टारगेट, क्लाइंट और फिर देर रात तक काम, यही उसकी जिंदगी बन चुकी। पत्नी कई बार कहती थोड़ा आराम कर लो, शरीर भी जरूरी है, लेकिन राहुल हमेशा हंसकर कहता अभी मेहनत नहीं करूंगा तो भविष्य कैसे बनेगा। उसे लगता था जो इंसान रुक गया वो पीछे रह गया, इसलिए उसने खुद को मशीन बना लिया था। लेकिन मशीन और इंसान में एक फर्क होता है, मशीन खराब हो जाए तो नई खरीदी जा सकती है, लेकिन इंसान का शरीर अगर खराब हो जाए तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। धीरे धीरे राहुल का शरीर उसे संकेत देने लगा। सुबह उठते ही सिर भारी रहने लगा, सीढ़ियां चढ़ते समय सांस फूलने लगी, रात को नींद कम आने लगी। लेकिन उसने हर दर्द को एक गोली से दबा दिया, क्योंकि उसे लगता था मैं मजबूत हूं। दुनिया का सबसे खतरनाक भ्रम यही होता है, जब इंसान खुद को अजय समझने लगता है। एक रात राहुल देर तक लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसकी बेटी चुपचाप उसके पास आई और बोली, पापा आप मेरे साथ कभी खेलते क्यों नहीं? राहुल ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, बेटा अभी काम है। बच्चे धीरे से वहां से चली गई। लेकिन उस दिन पहली बार उसकी पत्नी ने कहा, तुम पैसा तो बहुत कमा रहे हो, लेकिन धीरे धीरे रिश्ते हारते जा रहे हो। राहुल चुप रहा, क्योंकि सच कड़वा था। लेकिन उसने फिर भी खुद को नहीं बदला। उसे लगता था बस कुछ साल और मेहनत और फिर आराम। लेकिन जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा यही है कि इंसान सोचता है कि उसके पास बहुत समय है। एक दिन ऑफिस में बहुत बड़ी मीटिंग थी। राहुल लगातार 3 रातों से ठीक से सोया नहीं था। कॉफी के सहारे काम कर रहा था। मीटिंग शुरू हुई, सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। राहुल प्रेजेंटेशन दे रहा था। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, हाथ कांपने लगे, पसीना तेजी से बहने लगा और अगले ही पल वो जमीन पर गिर पड़ा। पूरा ऑफिस घबरा गया। एम्बुलेंस आई, अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर सिर्फ एक लाइन कही, शरीर बहुत पहले से मदद मांग रहा था, लेकिन आपने सुना नहीं। उस दिन पहली बार राहुल आईसीयू के बेड पर लेटा हुआ छत को देख रहा था। मशीनों की बीप बीप, हाथों में सुइयां,
पत्नी की रोती हुई आंखें और कोने में खड़ी उसकी छोटी बेटी, जो डरकर सिर्फ अपने पापा को देख रही थी। राहुल की आंखों से आंसू निकल पड़े, क्योंकि जिंदगी में पहली बार उसे एहसास हुआ वो पैसा कमाने में इतना व्यस्त हो गया कि जीना ही भूल गया। डॉक्टर उसके पास आए और बोले, देखिए राहुल जी, पैसा जरूरी है, लेकिन शरीर उससे भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन खराब स्वास्थ्य हमेशा वापस नहीं आता। राहुल चुप था, क्योंकि आज पहली बार किसी ने उसके दिल की दीवार तोड़ी थी। अस्पताल में भर्ती रहते हुए उसने बहुत कुछ देखा। एक कमरे में एक बूढ़ा आदमी था, जिसके बच्चे विदेश में थे। लाखों का बैंक बैलेंस था, लेकिन उसके पास बैठने वाला कोई नहीं था। दूसरे कमरे में एक जवान लड़का था, जिसने सिर्फ 28 साल की उम्र में हार्ट अटैक झेला था, क्योंकि वो दिन रात काम करता था। राहुल उन सबको देखकर डर गया। उसे पहली बार समझ आया कि इंसान धीरे धीरे खुद को खत्म करता है और उसे पता भी नहीं चलता। कुछ दिन बाद राहुल घर वापस आया। उसने पहली बार अपने कमरे को ध्यान से देखा। लैपटॉप, फाइलें, फोन, सब कुछ था, लेकिन शांति नहीं थी। उसने आईने में खुद को देखा। चेहरा थका हुआ, आंखों में चमक गायब, शरीर कमजोर। और उस दिन उसने खुद से पूछा, मैं आखिर किसके लिए भाग रहा हूं? उसी रात उसने अपनी बेटी को सोते हुए देखा। छोटी सी बच्ची, जिसने अपने पापा का हाथ पकड़ रखा था, जैसे डर हो कि कहीं वो दूर ना चले जाएं। राहुल टूट गया। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी बेटी को महंगे खिलौने नहीं चाहिए थे, उसे सिर्फ अपने पापा का समय चाहिए था। अगले दिन सुबह राहुल जल्दी उठा। कई महीनों बाद उसने सूरज निकलते देखा। पार्क में गया, वहां बूढ़े लोग हंस रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, लोग बिना किसी टेंशन के सांस ले रहे थे। राहुल को अजीब लगा, क्योंकि वो जिंदगी जीना भूल चुका था। उसने धीरे धीरे खुद को बदलना शुरू किया। समय पर खाना, समय पर सोना, थोड़ा व्यायाम, परिवार के साथ समय। शुरुआत आसान नहीं थी, क्योंकि शरीर पूरी तरह थक चुका था, लेकिन धीरे धीरे जिंदगी बदलने लगी। चेहरे पर मुस्कान लौटने लगी, आंखों में चमक आने लगी, नींद अच्छी आने लगी। सबसे बड़ी बात, रिश्ते फिर से जिंदा होने लगे। एक दिन उसकी बेटी दौड़कर उसके पास आई और बोली, पापा, अब आप पहले जैसे नहीं रहे, अब आप अच्छे हो गए। उस छोटी सी बात ने राहुल की आंखों में नमी ला दी, क्योंकि कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी करोड़ों रुपए में नहीं, परिवार की मुस्कान में छिपी होती है। कुछ महीनों बाद ऑफिस में वही लोग जो पहले उसे वर्क मशीन कहते थे, अब पूछने लगे, यार तुम इतने शांत और खुश कैसे रहने लगे? राहुल सिर्फ मुस्कुरा देता, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था, जिंदगी सिर्फ पैसा कमाने का नाम नहीं है। जिंदगी उस शरीर का नाम है जो हर दिन चुपचाप तुम्हारा साथ देता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। ऑफिस में एक नया लड़का आया, बिल्कुल उसी की तरह, रात दिन काम करने वाला, खाना छोड़ देने वाला, नींद भूल जाने वाला। राहुल उसे देखकर खुद को याद करने लगा। एक दिन उसने उस लड़के से कहा, सुनो भाई, दुनिया का सबसे बड़ा नुकसान पैसा खोना नहीं होता। सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब इंसान पैसा कमाते कमाते खुद को खो देता है। लड़का हंसकर चला गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी राहुल हंसा करता था। लेकिन कुछ महीनों बाद वही लड़का अस्पताल में था, और उस दिन राहुल अस्पताल में बैठकर सोच रहा था, काश लोग शरीर के टूटने का इंतजार करने से पहले समझ जाएं, आज की दुनिया में लाखों लोग यही गलती कर रहे हैं। सुबह से रात तक सिर्फ काम, सिर्फ पैसा, सिर्फ भागदौड़, लेकिन शरीर, मानसिक शांति, रिश्ते सब पीछे छूटते जा रहे हैं। लोग अपने मोबाइल का स्क्रीन गार्ड बदलवा लेते हैं, लेकिन अपनी आंखों का दर्द नजरअंदाज करते हैं।
लोग गाड़ी की सर्विस समय पर करा लेते हैं, लेकिन अपने शरीर की सर्विस कभी नहीं करते। लोग सोशल मीडिया पर मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, लेकिन अपने शरीर की आवाज नहीं सुनते। याद रखिए, शरीर कोई मशीन नहीं है, ये वो साथी है जो आखिरी सांस तक आपका साथ देता है। अगर आपने इसे समय नहीं दिया तो एक दिन यही शरीर आपको समय देना बंद कर देगा, और उस दिन बैंक बैलेंस, गाड़ी, पैसा सब बेकार लगने लगेगा। क्योंकि अस्पताल के बेड पर लेटा इंसान सिर्फ एक चीज मांगता है, काश में थोड़ा और जी पाता। इसलिए जिंदगी में मेहनत जरूर कीजिए, सपने जरूर पूरे कीजिए, पैसा भी कमाइए, लेकिन अपने शरीर की कीमत पर नहीं। क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ है तभी सपनों का आनंद है, तभी परिवार की मुस्कान है, तभी जिंदगी खूबसूरत है, और शायद यही जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। इंसान काम करते करते नहीं टूटता, इंसान तब टूटता है जब वो खुद का ख्याल रखना छोड़ देता है। धन्यवाद।